आया, जैसे कुछ ऐसा सिस्टम वगैरह बीच में आ गया जो लोगों का माइंड को कुछ दिनों के लिए डाइवर्ट कर दिया था। बीच में थोड़ा सा अस्थिरता आ गया था, इसलिए थोड़ा सा बीच में इस मीटिंग का तैयारी करने से हम लोग सक्षम नहीं हो पाए। लेकिन अभी अथक प्रयास के बाद ऐसा मीटिंग रखा गया है, ये सबके लिए रखा गया है ताकि सबका साथ सबका विकास हो। दोस्तों, ये मेटाफोर्स को हल्के में बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये टाइम, ट्रेंड और टेक्नोलॉजी का बिजनेस है। आप इसको जितना ही समझे, हेलो, खुशी की बात है, बड़ी सौभाग्य की बात है जो आज इस कोऑर्डिनेशन मीटिंग के जरिए आज हम लोग, आप लोग सब मिलकर एक साथ मिलकर बातें कर रहे हैं, एक साथ बैठे हैं, मिलकर बातें कर रहे हैं। कम से कम मीटिंग के साथ साथ बात करने का मौका मिलता है, एक दूसरे से जान पहचान करने का मौका मिलता है, एक दूसरे से एक अच्छा रिलेशन बनता है, और एक अच्छा रिलेशन ही हमारे इस सिस्टम का सबसे बड़ा महत्व रखता है। तो दोस्तों, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये मेटाफोर्स को जो इसको होलीवर्स में कन्वर्ट किया गया, इसके पीछे भी बहुत सारा रीजंस है जो कि आपको धीरे धीरे हर चीज बताया जाएगा यहाँ पे। और ये टेक्नोलॉजी, मेटा टेक्नोलॉजी जो है, ये सबसे बड़ी बात है कि ये एडवांस टेक्नोलॉजी है। आज नहीं समझेंगे तो कल हमारे बेटा पोता जब होगा तो उस समय बोलेगा कि सर आप, पापा आप मेटाफोर्स क्यों नहीं किए। आज मेटाफोर्स करके लोग महान बन रहे हैं, आज हम भी इस चीज को कर रहे हैं, तो आज हमें भी इतना बड़ा कामयाबी मिला है, जबकि मेटाफोर्स 29 जून 2022 को ही लॉन्च किया था। तो आप क्यों नहीं समझे, आप क्यों नहीं किए, उस समय आपको जवाब देना भारी पड़ जाएगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी एडवांस टेक्नोलॉजी है। मेटा टेक्नोलॉजी 3.0 टेक्नोलॉजी है, जिसको बोलते हैं वेब 3.0 है। अब देखिए, फेसबुक को ले लीजिए, व्हाट्सएप को ले लीजिए, इंस्टाग्राम को ले लीजिए, यूट्यूब को ले लीजिए, ये जितने भी सोशल मीडिया के क्षेत्र हैं, प्लेटफॉर्म है, ये सब के सब इतना एडवांस नहीं है। कोई 2.25 है, कोई 2.21 है, इस तरह का वेब है उसके अंदर, जो कि कभी भी हैक हो सकता है, और हैक हुआ भी है, जानते होंगे, हैक हुआ भी है और आगे भी हैक होता रहेगा। लेकिन मेटाफोर्स का वेब जो है 3.0 है, ये कभी जिंदगी में कितना भी कोई कोशिश कर ले, इसको हैक नहीं कर सकता है। सबसे बड़ी खासियत है। दूसरी सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पे 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चाहे वो अपलाइन से हो या डाउनलाइन से हो या क्रॉस लाइन से हो, हर तरह का यहाँ पे इनकम होता है। सर, जितने भी प्रोजेक्ट अभी तक लाइव हो गया है, ये मात्र 10 से 15% ही मात्र लॉन्च हुआ है। अभी 85% अभी प्रोजेक्ट हमारे पाइपलाइन में है, जो कि टाइम टू टाइम वो लॉन्च करता जाएगा। और उम्मीद है कि 2024 के लास्ट तक इस Q4 के अंदर में कम से कम 2 से 3 प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएगा। अभी आपको लग रहा है, बहुत सारा लोग, अभी सिस्टम जब मेंटेनेंस में गया था, काफी लोग नेगेटिव हो गए थे, काफी लोग नेगेटिव हो गए थे। बहुत लोगों का फोन आया कि सर ये वापस आएगा कि नहीं आएगा, जबकि वो लीडर आज से नहीं, फोर्स आज से ही काम करते आ रहा है। उन्होंने भी हमको फोन किया, बड़ी शर्मिंदा मुझे लगा कि ऐसे ऐसे लीडर पेशेंस खो दिया है, ऐसे ऐसे लीडर हिम्मत हार गया है। मेटाफोर्स को अभी तक लोग नहीं जान पाया है कि सच्चाई में इसकी नींव कितनी गहरी, इसकी फाउंडेशन कितना गहरा है। मेटाफोर्स को जो आदमी दिल से ले लेगा, दिल से, वो कभी नहीं नीचे गिर सकता है और कभी क्राइसिस में नहीं आ सकता है, उसके जेब में हमेशा पैसा के पैसा आएगा। तो दोस्तों, याद कीजिए, कोरोना काल में हम उस समय में मुंबई में थे। कोरोना काल में एक से एक अरबपति खरबपति लोग मुंबई में मैंने आंखों से देखा कि अपने से घर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, जबकि 10 नौकर, गाड़ी ड्राइवर, नौकर, चाकर, 10-20 हमेशा उसके आगे पीछे घूमने वाले, वो खुद से झाड़ू लगाता था, खुद से पोछा लगाता था, खुद से खाना बनाता था। क्यों? क्योंकि कोरोना एक महामारी बीमारी था, उसको लोग को भय था कि नहीं, इससे बचना चाहिए।
जहाँ तक कि स्कूल, कॉलेज, गाड़ी घोड़ा, ट्रेन, बस सारे बंद हो गया था। आयात निर्यात सब बंद हो गए थे, बिजनेस सब बंद हो गए थे, सरकारी चाहे प्राइवेट संस्थाओं सबके सब बंद हो गया था। लेकिन ऐसे ऐसे सिस्टम, ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म, अगर कोरोना क्या कितना भी बड़ा कोरोना आ जाएगा, आप घर बैठे इस बिजनेस को कर सकते हैं, घर बैठे अपना टीम बना सकते हैं, घर बैठे करोड़पति बन सकते हैं। ये होता है मेरा। कहते हैं दोस्तों, समा जलाकर महफिल में कोई परवाना आया है, देश के खातिर जान देने कोई दीवाना आया है। बहुत शिकारी आए और चले गए, अब लगता है कि जंगल का कोई शेर पुराना आया है। दोस्तों, लाडो सर की जहां तक बात करें, लाडो सर एक मामूली इंसान नहीं है। लाडो सर आज 21 लाख लोगों के दिल पे राज कर रहा है, ऐसे राज नहीं करता है। आज उसके अंदर कुछ क्वालिटी है, उसके अंदर खूबियां है, तब वो राज कर रहा है। और आज उसकी वजह से न जाने कितने लाखपति और कितने करोड़पति बन गए, तब उसकी लोग इज्जत करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। उसके अंदर वो हुनर है। 13 साल माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स के माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के 13 साल सीनियर डेवलपर रह चुके हैं। उसके अंदर कितनी अनुभव होगा, सोच सकते हैं। तो दोस्तों, ये मेटाफोर्स आज भी है, कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। उस समय की याद कीजिए जब लोगों का फोन आता था, बोलता था सर ये सिस्टम वापस नहीं होगा, 20 से 25 दिन सिस्टम मेंटेनेंस में था ना, कि नहीं था? तो उस समय में फोन आता था, मैं सीधा जवाब दिया, ये सिस्टम है और आगे हमेशा रहेगा, इसको कोई खत्म करने वाला नहीं, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। और डिसेंट्रलाइज सिस्टम में किसी भी इंसान का पर्सनल अधिकार नहीं होता है। जिसने सिस्टम को क्रिएट किया है उसका भी अधिकार खत्म हो जाता है जिस दिन उसको प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करता है ब्लॉकचेन के ऊपर। और ब्लॉकचेन क्या है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, मैंने जो मीटिंग में भी खोल के सबको बता चुका हूं, क्योंकि हर आदमी, कई लोग को बोलने का यहाँ पे समय मिलने वाला है, इसलिए मैं ज्यादा लंबा तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन कुछ ऐसा वर्ड है जिसको आप समझ जाएंगे कि वो चीज को अगर आप दिल में उतार लेंगे तो आपका भविष्य बन सकता है, और उसी पे ही सारा दुनिया चलता है। ऐसा मैंने 5 वर्ड आपको बताने वाला हूं। सफलता का सूत्र, ये सबसे बड़ा, चाहे दुनिया में आप कुछ भी काम कर लें, चाहे आप मेटाफोर्स करें, बिजनेस करें, दुकान करें, नौकरी करें, किसान है, कुछ भी है, दुनिया में कुछ भी काम करें, ये 5 वर्ड को हमेशा ध्यान में रखिएगा, आपकी जीत हमेशा होगी। सबसे पहला है सर पॉजिटिव सोच। सोच हमेशा पॉजिटिव और बड़ा होना जरूरी है। जिस दिन आप अपने अंदर नेगेटिविटी लाए, थोड़ा सा भी नेगेटिविटी लाए, उस दिन कहते हैं ना कि एक आलू कई आलू को सड़ा देता है। उस दिन आपको 1% वो 100% में धीरे धीरे बदल जाएगा। 1% अगर नेगेटिविटी आया, आप सोच सकते हैं सर कि कैलेंडर को जानते होंगे, कैलेंडर दीवार पे होता है, कैलेंडर दीवार को होता है, और कैलेंडर संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे समय का जब चक्र चलता है तो वो हमेशा बदलता रहता है, रोज बदलता है, तारीख रोज बदलती है, महीना रोज बदलता है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि कैलेंडर को ये सब मिलकर कैलेंडर को बदल देता है। समय को पहचानिए सर, समय बहुत इंपॉर्टेंट है। समय को अगर आप कीमत नहीं देंगे तो जो इंसान अभी से नहीं बदलेगा, अभी का समय को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। आज 3 ही प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, 4था, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां सब पाइपलाइन में है। अगर अभी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो कल वो जब 4था, 5वां आप प्रोजेक्ट में पहुंचेंगे, उस समय में आप सोचिएगा कि हम वहां तक पहुंचेंगे तो बहुत समय लेट हो चुका होगा। तब आप सीनियर भी चाहेगा कि पांव से हाथ पकड़ने के लिए, तो आप बहुत दूर खड़े रहेंगे, आपका उंगली नहीं थाम पाएगा। इसलिए अभी आप जिस क्षेत्र के भी हैं, जहां से भी हैं, अभी से कमर कस लीजिए, क्योंकि अभी जो प्रोजेक्ट आने वाला है और जो प्रोजेक्ट लाइव हुआ है वो नेक्स्ट से बेस्ट होने वाला है, जबरदस्त होने वाला है। आज जो टेक्सटाइल में आप कमाए
उससे कहीं ज्यादा आप कमाएंगे। टेक्सटाइल में मान लीजिए आपने चौथा स्लॉट से किसी को ज्वाइन किए, आपने $25 कमाए या $20 कमाए, लेकिन अभी जब टेक्सटाइल आएगा तो आप जब कॉइन कमाएंगे उस समय में $100, $200, $500 रहेगा। अगर एक कॉइन भी कमाते हैं तो आप कितना कमा सकते हैं, आप सोच सकते हैं। एक दिन में $1 2 लाख रुपया आप कमा सकते हैं। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट आने वाला है, मेटावर्स है, गेमिंग जोन है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है जो कि हमारे बीच आने वाला है, जहां से आप करोड़ों रुपया कमा के महान बन सकते हैं। पहला हो गया पॉजिटिव सोच, दूसरा हो गया आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। ये सबसे अति आवश्यक है। जब तक आपके अंदर विश्वास पावर नहीं रहेगा, कोई भी चीज का विश्वास, कोई भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, जब तक उसके ऊपर 100% विश्वास नहीं करेंगे तब तक आपकी लाइफ चेंज नहीं होने वाला है। तीसरा है आपका धैर्य। धैर्य वही चीज है जिसको आप पेशेंस कहते हैं। धैर्य क्या है? कोरोना का जब सिस्टम मेंटेनेंस में गया था उस समय में किसी को पेशेंस नहीं था। कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था, जवाब देना भारी पड़ जाता था कि आखिर हम अपने तरफ से क्या कह सकते हैं। लाडो का तो कोई मैसेज आ नहीं रहा था, क्योंकि लाडो का सिद्धांत ये है कि हम जब करेंगे तब बताएंगे, जब तक करेंगे नहीं, आपके सामने जमीन पे नहीं लाएंगे तब तक हम झूठा आपको दिलासा नहीं दे सकते। और जिस दिन जो चीज प्रोजेक्ट बना है उस दिन ही उसका टेलीग्राम में, चैट, ट्विटर में मैसेज आ जाता है। तो कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि पेशेंस में रखना पड़ता है, सस्पेंस में रखना पड़ता है, और कुछ ऐसी चीजें होती है कि जो पर्दे के पीछे हम क्या कर रहे हैं, हम दुनिया को क्यों बताएंगे। क्योंकि ऐसे ऐसे कहते हैं बरसात के पानी की तरह ऐसे ऐसे आता है, 4 महीने का बाढ़ आता है और चले जाता है। इसको कॉपी करने वाला आज तक बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे सिस्टम आए क्रिप्टो बेस का, एक से एक प्लेटफॉर्म आया और चला गया। 6 महीना, 4 महीना, 5 महीना, इससे आगे सब कभी नहीं टिका, पतन हो गया, चला गया। और एक मेटाफोर्स है जो कल भी था और आज भी है और कल भी रहेगा, और अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी 1% ही हुआ है। अभी 99% हम लोगों को सफर करना बाकी है और बहुत बड़ा मजा आने वाला है सर। बस अपने आप को सिर्फ संभाले रखिए। तीसरा है आपका, चौथा हो गया समर्पण। कोई भी काम में डेडिकेशन जिसको बोलते हैं, कोई भी काम में जब तक अपने आप को आत्मसमर्पण नहीं करेंगे तब तक सर नहीं होगा। टुक टाक करने से कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। सिर्फ बहुत लोग इसमें ऐसे भी होंगे जो 1-2 साल पहले आईडी लगाए थे लेकिन अभी तक टीम नहीं बना पाए हैं। कितने लोग फोर्स पॉइंट नहीं लिए हैं, कितने लोग स्लॉट नहीं बनाए हैं। तो ये सारी जो प्रक्रिया, जैसे जैसे प्रक्रिया हम लोगों को चलते चलते ऊपर जाना है, ये सारे प्रक्रिया को नहीं फुलफिल करेंगे तो सर कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हर काम के लिए कुछ भी दुनिया में कोई भी मेटाफोर्स को छोड़ के कोई भी काम करेंगे, जब तक किसानी क्यों नहीं है, जब तक समर्पित भाव से अपने खेती में समय से पानी सींचेंगे नहीं, खाद नहीं देंगे, बीज नहीं डालेंगे, समय से नहीं करेंगे, तब तक उपज आपके घर में नहीं होगा। इसीलिए कोई भी प्लेट कहीं भी काम कीजिए, जब तक आपके अंदर एक गोल सेट नहीं हो, आपके अंदर एक गोल सेट होना चाहिए सर। आपके अंदर एक समर्पित भावना होना चाहिए कि मुझे लाइफ में कहां तक क्या करना है, वो चीज आपके माइंड में गोल बनाना पड़ेगा। सोनू शर्मा जी कहते हैं कि समय के साथ बदल जाओ, लेकिन अगर समय के साथ नहीं बदले, जिस दिन समय आपको बदलेगा बहुत महंगा पड़ेगा सर, बहुत महंगा पड़ेगा। समय के साथ, अभी वक्त है, समय के साथ बदलना सीखिए, जज्बा लाइए अपने अंदर, तभी कुछ बड़ा हो सकता है सर, बहुत बड़ा हो सकता है। आप चाहेंगे तब हर आदमी यहाँ स्पेशल है। आज शशि सर को शशि सर बनने के लिए उसको भी बहुत मेहनत करना पड़ा होगा। ना जाने कितनी विघ्न बाधाएं आए होगी, कितने लोग आलोचना किया होगा, कितने जिंदगी में चैलेंजेस आए होंगे, कितनी ज्यादा परेशानी हुआ होगा, समाज में, घर में, समाज में, हर जगह उसकी आलोचना हुआ होगा। क्या आज शशि सर के पास कोई कमी है? सर शशि सर 5% जो हमारे 5% के क्लास कैटेगरी के लोग हैं उसमें उसका गिनती आता है। तो हमें
ये सोच के चलना है कि लाइफ में कहते हैं गरीब होना अच्छी बात है, गरीब होना पाप नहीं, लेकिन गरीब होके मर जाना अभिशाप है। हमें अपने आप को गोल सेट होना होगा कि हमें भी शशि सर बनना है। शशि सर को कोई स्पेशल भगवान बना के जमीन पे नहीं भेजा है। उसने अपनी काबिलियत, अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी से, अपनी जज्बा से, अपनी कर्म से महान बने हैं। क्या हम हमारे अंदर भी उतना ही हाड़ मान से, क्या हम क्यों नहीं शशि सर बन सकते? लेकिन उसके लिए हमें एक गोल बनाना होगा, एक गोल सेट करना पड़ेगा कि हमें कितना कमाना है, लाख कमाना है, करोड़ कमाना है। उतने के लिए हमें एक टारगेट लेना होगा। हमें कार चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, हमें उसको पोस्टर बना के घर में ऐसा जगह चिपका देना चाहिए जहां पे कि घर से निकलते और घर इन करते उस पे नजर आए। हमें अपने यार दोस्त, हम अपने समाज पर, कुटुंब, रिश्तेदार सब में बता देना चाहिए कि हम 2 साल के अंदर या 1 साल के अंदर हमें मर्सिडीज चाहिए या BMW चाहिए या हमें कितने का घर चाहिए, वो चीज बता देना है। क्योंकि वो फ्री का अलार्म आपको बोलेगा जिधर जाइए। आप अगर थोड़ा सा ढीला चाहिएगा, बगल वाले बोलेगा भैया आप तो बोले थे समय तो हो गया है, गाड़ी कहाँ आया, वो फ्री का अलार्म आपको मिल जाएगा बोलने के लिए, ताकि वो आपके लिए एक चैलेंज बन जाएगा। इसलिए दीवार पे तस्वीर को चिपकाइए और बोलिए कि हमको यहाँ लिख दीजिए कि हमको 2 साल में ये मर्सिडीज चाहिए। और उसके लिए आपका ऑटोमेटिक, आपका जब अलार्म बजेगा फ्री वाला, तो ऑटोमेटिक आपका दिमाग काम करेगा। आप कौन सा बंगला बनाना है उसका चित्र बना के लिख दीजिए कि हमको 2 साल में चाहिए। आपके अलार्म जब बजेगा आपको ध्यान आएगा कि सर हम अगर ऐसा नहीं करते हैं तो समाज में, रिश्तेदारी के बीच में हमारा इतना बड़ा इंसल्ट होने वाला है। सर हर चीज के लिए गोल सेट होना बहुत जरूरी है लाइफ में। जब तक अपनी गोल सेट नहीं करेंगे तब तक कभी विकास नहीं होने वाला है, ये मेरी गारंटी के साथ है। क्योंकि मेरा आज से अनुभव नहीं है, प्रोडक्ट बेस में तो मैं किया ही किया हूँ, लेकिन इस सेक्टर में लाडो का प्रोजेक्ट में आज से नहीं, आज 4 साल से कर रहा हूँ। मैंने 4 साल भी किया, उसके बाद मैं फिर पुनः मोटिवेटा फोर्स में आया। तो मुझे अनुभव है कि किस तरह वर्किंग करना चाहिए और किस तरह नहीं करना चाहिए। और 5वां है सर इच्छा शक्ति, जिसको बोलते हैं विल पावर। ये सबसे जरूरी है। कोई भी चीज काम करने के लिए जब तक आपके अंदर से इच्छा का पुनर्जन्म नहीं होगा, अपना इच्छा नहीं बनाएंगे, तब तक होने वाला नहीं है। हम कितना भी चाहेंगे, अपलाइन आपको कितना भी कॉल करेगा, अपलाइन कितना भी आपको प्रेशर देगा, कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप नहीं चाहेंगे। उसको इच्छा शक्ति बोलते हैं, उसको विल पावर बोलते हैं। सर इतिहास पढ़ने से इतिहास नहीं रचा जा सकता है। इतिहास वही रचते हैं जिसके अंदर पागलपन और जिद्दी होता है। आज शशि सर के पास 3 लाख कॉइन है, आज उसके पास 5 लाख की कमेटी है। आज वो कुछ भी नहीं कर रहा करेगा, फिर भी उसके 7 जन्म बैठ के खाएगा, 7 पुश्त बैठ के खाएगा। क्यों कर रहे हैं सर? आज बेंगलोर में, कल कलकत्ता में, परसों पूना में, जहां देखते हैं आए दिन कभी फ्लाइट में, कभी कहीं सफर करता रहता है, कहीं प्लान, जगह जगह का वीडियो फोटो आता है, ग्रुप में देखते हैं कि आज यहाँ सेमिनार किया, आज यहाँ मीटिंग किया, आज फलाना किया। क्यों? वो बैठ के खा सकता है। किसको पैसा नहीं चाहिए? जो करोड़पति है वो भी अरबपति बनना चाहता है। क्या मुकेश अंबानी काम अभी छोड़ देगा तो क्या वो भूखे मर जाएगा? सर मुकेश अंबानी ने इतना कमा लिया है, सर कितना पुश्त बैठ के खाएगा, अंत नहीं होने वाला है। क्या वो काम नहीं कर रहे हैं? काम करेंगे तभी हमारा कुछ होगा। आपका इच्छा जागेगा। आप जब तक अंदर से चाह नहीं बनाएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। चाहे आपकी अपलाइन कितना भी घसीट ले, आपका कुछ होने वाला नहीं। इसलिए अपना इच्छा को प्रकट कीजिए। अभी भी वक्त है, अभी भी समय है सर, जागिए, नहीं तो छूट जाइएगा। ज्यादा नहीं, अभी तुरंत बाजी में बता रहा हूँ, तुरंत महीना 1.5 महीने के अंदर 3-4 प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है। देख लीजिएगा कि फोर्स बैंक का प्राइस कितना आसमान में जाने वाला है। अभी लोग कह रहे हैं कि सर घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। पहले समझिए कि ये ग्राफ नीचे क्यों आ रहा है, इसका रीजन क्या है? यूज नहीं है, सिर्फ टीयर को एक्सटेंड कर रहे हैं ना। अभी टीयर को एक्सटेंड करने में इन्वेस्टमेंट हो रहा है कॉइन में कुछ मात्रा में, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, अभी तो 95% कॉइन हमारा वेस्टिंग में पड़ा हुआ है, 5-4% लोगों के पास है, 20 लाख कम्युनिटी के पास
मात्रा में है, 100, 50, 25 इस तरह से मात्रा में है। जिस दिन टेक्टाइल एक ही प्रोजेक्ट आ जाएगा, कॉइन्स का यूज शुरू हो जाएगा, उस दिन इसका ग्राफ देखिएगा कितना स्पीड से ऊपर की हो जाता है। अभी तो बाकी प्रोजेक्ट तो पाइपलाइन में, वो जब आएगा तब और उछाल मारेगा। अभी हमारे जो मेटाफोर्स का 20 से 21 लाख का कम्युनिटी है, वो तो सिर्फ हमारा जो इसके डेस्क के अंदर में 20 से 21 लाख आदमी है, जो हमारे डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म जहाँ पे ये डेस्क जहाँ पे हमारा बाय सेल हो रहा है कॉइन, ये तो 20-21 लाख के बीच में है। लेकिन यही चीज जब एक्सेल पे लिस्ट हो जाएगा तो वो ना जाने कितने करोड़ों आदमी उसको बाय सेल करेगा, तब उसका प्राइस वहां भी कितना भागेगा। और कम्युनिटी जब इतना सारा प्रोजेक्ट यूज होगा, इतना सारे प्रोजेक्ट में जब कॉइन यूज होगा तो क्या लगता है कि आपको कॉइन मिलेगा, क्योंकि 95% वहां पे वेस्टिंग में पड़ा हुआ है। तो इस चीज को देखिए, आज कॉइन का रेट गिरा हुआ है, इससे नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। कॉइन का रेट ज्यादा नहीं, 2 से 4 महीने के बाद देखिएगा कि आप अपने आप सपना देखने लगेगा, अपने आप अपने दिमाग में बड़े ख्वाब आने लगेगा। ज्यादा नहीं, 2 से 4 महीना रुक जाइए, इसका ग्राफ देखिएगा कितने शानदार ग्राफ होता है। और 2-4 प्रोजेक्ट भी लॉन्च होने दीजिए। आज बिटकॉइन को ले लीजिए सर, बिटकॉइन 2009 में जब लॉन्च किया था उस समय कुछ रुपयों में था, इंडियन करेंसी में 5-6 रुपये में। आज कई लाख रुपया उसका 50, 55, 57, 60 ऐसे अप डाउन चल रहा है, उस रेट में पहुंच गया है। क्रिप्टो का इसको कहते हैं क्रिप्टो पावर सर। क्रिप्टो में पैसा लगाइए, दुनिया में ऐसा कोई भी, चाहे जमीन, मकान, सोना, कोई भी इतना रिटर्निंग नहीं देता है जो अब क्रिप्टो का समय आया है। अब हर जगह हर चीज ऐसा समय आएगा, अभी जो आप मोबाइल से स्कैनिंग करके पेमेंट करते हैं दुकानों में, ऐसा समय आएगा सर क्रिप्टो से स्कैनिंग करके हम क्रिप्टो से हर सामान ले सकते हैं। ऐसा बहुत जल्द समय आएगा, क्योंकि अभी विदेशों की तरफ हम देखते हैं कि विदेशों में कोई भी चीज जो डेवलपमेंट कंट्री है वो शुरू से ही हर चीज को समय से एक्सेप्ट करते हैं, इसीलिए वो डेवलपमेंट में है, उसीलिए वो आगे है। और हमारे इंडिया में खास करके कोई भी चीज आएगा तो उसकी पहले नेगेटिविटी फैलता है, पहले नेगेटिविटी फैलता है। एक जगह प्लान करने गए थे कादरगंज में, ज्यादा दिन की बात हो गई, 4 साल की बात है। वहां पे 5-6 युवक बैठा हुआ था, पढ़े लिखे युवक सब था। वहां पे एक बूढ़ा बैठा हुआ था, जबकि वो पढ़े लिखे पुराने समय का बूढ़ा था, 60-65 साल का। वो कुछ नेगेटिव बात बोल दिया। हम बोले चाचा रुकिए, हमको कहानी खत्म होने दीजिए, फिर आपको भी सवाल का जवाब देते हैं। हम बोले ये मोबाइल आप अपने हाथ में क्यों रखे हैं? क्या आज 20 साल पहले मोबाइल नहीं था, दुनिया नहीं चलती थी? तो चलती थी, तो आप क्यों रखे हैं? क्या जरूरी है इसका आपको? ये 2005-6 में लॉन्च किया आपने इस चीज को, तो ये भी एक टेक्नोलॉजी है। एक समय था कौड़ी से दुनिया चलती थी, समय का मार पड़ा, लेन देन, गाय भैंस देके गाय भैंस लेना, जिसको वस्तु विनिमय कहते हैं, लेन देन चलता था। सोना का सिक्का आया, मेटल का सिक्का आया, फिर पेपर मनी आया, एटीएम कार्ड आया, सारा चीजें समय के साथ बदलाव होता है। तो आप जिस दिन आपके पास पेपर मनी लेके कोई आया, उस दिन आप पेपर मनी को क्यों पकड़े? वो तो नकली पेपर था, क्यों लिए आप? क्यों समझे कि ये पैसा है? तो समय के अनुकूल हर चीज को बदलना पड़ता है सर। जब तक अपने आप को नहीं समझेंगे, नहीं बदलेंगे, छूट जाएंगे सर, बिल्कुल छूट जाएंगे। आज बिटकॉइन, आज अगर 10 बिटकॉइन होता तो अभी हम लोगों के पास कितना बड़ा ख्वाब होता, कितना बड़ा ताकत होता। चलिए वो निकल गया, एथेरियम आया, एथेरियम निकल गया, बीएनबी आया, बीएनबी निकल गया। क्या अब खत्म हो गया कहानी? कहानी खत्म नहीं हुआ है सर। अभी हमारे पास हॉर्स कॉइन है, जो आने वाले 2 से 3 साल 4 साल देखते देखते आपको बिटकॉइन भी क्रॉस कर जाएगा। वो चीज है हमारा फोर्स कॉइन सर, होली चेन जिसको बोलते हैं, वो चीज है। क्योंकि सर बिटकॉइन बनने में इसलिए समय लगा कि उस समय में इतना दुनिया जागरूक नहीं था, इतना टेक्निकल चीज का इतना उत्थान नहीं हुआ था, टेक्निकल डेवलपमेंट नहीं था दुनिया में, इसलिए बिटकॉइन को इतना समय लग गया। बिटकॉइन
कि बिटकॉइन सिर्फ ट्रेडिंग हो रहा है, चाहे वो करोड़ों लोग करते हो, वर्ल्ड वाइड एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग हो रहा है बिटकॉइन का, बिटकॉइन के ऊपर सिस्टम नहीं है। और हमारे मेटाफोर्स में, हमारे होलीवर्स में सबसे खुशी की बात यह है कि बिटकॉइन को माफ इसलिए जल्दी करेगा, कम समय में इसलिए ज्यादा रिटर्निंग देगा, क्योंकि हमारे पास कम्युनिटी सबसे पहले 21 लाख का कम्युनिटी आज है, और जिस दिन $100 जाएगा 21 गुना 42 लाख होने में समय नहीं लगेगा कम्युनिटी का। पहला तो ये। दूसरे सर, बिटकॉइन को क्रॉस करने में होली चेन को इसलिए समय नहीं लगेगा क्योंकि सर हमारे पास प्रोजेक्ट पावर है और बिटकॉइन का कोई प्रोजेक्ट नहीं। हमारे पास इतने सारे प्रोजेक्ट में जब यूज होने लगेगा, अगर लिस्ट एक्सचेंज पे नहीं भी होगा तो भी यहाँ पे हमारा प्राइवेट जो सेल हो रहा है डेस्क के ऊपर, यहाँ भी आसमान में रेट जा सकता है, कोई डाउट नहीं है। साल 2 साल में $500,000 जाना कोई बड़ी बात नहीं होगा। लिस्ट तक की बात बता रहा हूँ, वो है आज हमारे होली चेन का पावर। तो हमारा प्रोजेक्ट आज जो लाइव है वो भी अभी लगभग होली चेन से ही चल रहा है सर, क्योंकि टेक्टाइल में अब क्वाइन से चलेगा, यूनाइट वर्स में क्वाइन से कर रहे हैं, और आने वाले जितने प्रोजेक्ट आएगा वो 100% क्वाइन से ही सारा ओपन होने वाला है, और क्वाइन से ही वो रनिंग करने वाला है। इसलिए हमारे कुल मिला के हमारे सिस्टम में जितने भी प्रोजेक्ट में रोलिंग होगा वो होली चेन का ही यूज होने वाला है। इसलिए इस प्रोजेक्ट को अगर नहीं समझे हैं सर, एक बार बताइए, यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं सर, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो प्रेशर में आए होंगे, अपलाइन के दबाव में आए होंगे कि नहीं आपको चलना होगा, नहीं जाइएगा तो ऐसे हो जाएगा, नहीं जाइएगा तो ऐसे होगा। तो ऐसा कृपया ऐसे लोग हैं तो एक बार हाथ उठाइएगा जो जबरदस्ती कितने लोग आए हैं सर, एक बार प्लीज सर जी। आप जबरदस्ती आए, वाह वाह क्या बात है, जबरदस्ती आए सर। आए तो जबरदस्ती है, लेकिन जाएंगे तो जबरदस्त बन जाएगा, क्योंकि जबरदस्ती और जबरदस्त में एक ही मात्रा का फर्क होता है। जबरदस्त बन के जाएंगे और आगे से जबरदस्त काम करेंगे, ये मेरा दावा है, कोई डाउट नहीं है। और जहां भी कोई परेशानी होता है, सबसे बड़ी बात है कि सर लाडो सर ने कोई भी ऐसा चीज नहीं हमारे सामने में स्कूल कॉलेज या इंस्टीट्यूट खोल के बैठा हुआ है जहाँ पे कि वो सिखाने के लिए कोई संस्थान है, क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। जितने भी सेंट्रलाइज सिस्टम है वहां पे लोग सिखाते हैं, जो भी चीज है उसका संस्थान जगह जगह पे है। हमारे लाडो सर कोई संस्थान नहीं है, इसके लिए एक ही सहारा, एक ही विकल्प है, आप मान बन सकते हैं जब तक जूम मीटिंग में नहीं आएंगे। चाहे कोई भी जूम मीटिंग में सीखे, लेकिन जूम मीटिंग अगर कंटिन्यू नहीं करेंगे तो सर नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि जूम मीटिंग में ऐसे बड़े बड़े धुरंधर लोग आते हैं जो न जाने कितने समय से काम कर रहे हैं और कितनी उसके पास टैलेंट है। आज हम लोग भी जूम मीटिंग में जब आते हैं तो हम लोगों को अफसोस होता है कि हम इतना चीज जान रहे थे, आज ये एक्स्ट्रा चीज कहां से आ गया, और एक्स्ट्रा चीज कुछ न कुछ सीखने को मिलता है सर। ना जाने सबके अंदर ब्रह्म का वास है सर, कोई कम किसी से नहीं है, हर आदमी स्पेशल है सर, हर आदमी हर चीज कर सकते हैं, हर आदमी स्पेशल है, हर आदमी के अंदर दिमाग है, हर आदमी के अंदर ब्रह्म बसा हुआ है, लेकिन उसके लिए आपको इच्छा शक्ति, विल पावर को बढ़ाना होगा, तो आपका विकास तय है। कोई दुनिया का पावर नहीं रोक सकता है सर। और 2-4 टिप्स हैं सर, मैंने तो बता दिया 4-5 चीज के बारे में, और लीडर के अंदर क्या गुण होना चाहिए वो भी आप लोगों को थोड़ा बता देते हैं। कुछ ऐसी बातें होती है जो कि ध्यान में नहीं रहता है। लीडर के गुण, सबसे पहले सर अपलाइन और डाउनलाइन का रिस्पेक्ट और रिगार्ड जब तक नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। अपलाइन हो चाहे डाउनलाइन हो, दोनों का रिगार्ड करना पड़ेगा। डाउनलाइन का मतलब ये नहीं कि वो हमारे से नीचे नहीं, बराबर तुल मानना पड़ेगा, बराबर को समझना पड़ेगा, वो मेरा लाइफ लाइन है,
उसका भी कदर करना पड़ेगा। लीडर होना बड़ी बात नहीं है, हम लीडर हैं, हम बड़ी बात नहीं है सर, लीडर होना बड़ी बात नहीं। लीडर के अंदर लीडरशिप होना चाहिए, और लीडरशिप सबके पास नहीं हो पाता है, इसीलिए डेवलपमेंट नहीं होता है। लीडरशिप का मतलब होता है कि मान लीजिए मैं टॉप लेवल पे हूं और मेरे नीचे इतने सारे लोग हैं, लेकिन मेरा दायित्व क्या बनता है, सर फोन लगाए, सर कैसे हैं, क्या हाल चाल है, हर आदमी का ख्याल रखना, हर आदमी के बारे में समझना, कौन कहाँ है, क्या कर रहे हैं, उसका खोज खबर लेना, वो टाइम टू टाइम उसको जो भी चीज समझ में नहीं आ रहा है उसको बताना, समझाना, और टाइम टू टाइम उसको जो मीटिंग में लाना। यानी कि जिसके अंदर गाइडेंस है वही आदमी कामयाब हो सकता है, और वही आदमी लीडर, असली लीडर उसी को कहते हैं, वही लीडर बन सकता है। दूसरा सर है समय को इंपोर्टेंस देना। समय को इंपोर्टेंस अगर नहीं देंगे तो सर वही होगा जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया था कैलेंडर का होता है। समय, तारीख, दिन तो चेंज होते रहता है, लेकिन ऐसा दिन आता है जो ये सब मिलके कैलेंडर को ही चेंज कर देता है। तो वही हाल हो जाएगा लोगों का जो आदमी समय से नहीं समझेंगे। समय को इंपोर्टेंस देना होगा। तीसरा है सर लैंग्वेज एंड बॉडी लैंग्वेज का महत्व। आप कहीं प्लान करने जाते हैं, आज हम यहाँ जो आप लोगों के सामने बोल रहे हैं सर, ये हम ऐसे नहीं बोल लेते हैं। आप लोग में से भी बहुत लोग हैं, सब महान हैं, लेकिन अगर अभी माइक पकड़ा दिया जाए तो क्या लगता है आप 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा बोल लेंगे क्या? नहीं बोलेंगे सर। क्यों? इसलिए नहीं बोलेंगे कि अभी उतनी पावर तब आएगा जब आप तपेंगे, घिसेंगे, तभी आपके अंदर डेडिकेशन आएगा, इच्छा शक्ति आएगा। जब तक तपेंगे नहीं, सोना को भी जितना जलाया जाता है उतना सोना में चमक आता है। जब तक तपेंगे नहीं, जलेंगे नहीं, तब तक सब कुछ होने वाला नहीं है। लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज का मतलब ये होता है, आपको सबसे पहले जब फील्ड में जाते हैं तो सामने वाला इंजीनियर है, कलेक्टर है, जज है, वकील है, कोई मैटर नहीं करता है सर। वो अपने क्षेत्र में हो सकता है, मेरे लिए वो जीरो के बराबर है। मेरा जो टेक्नोलॉजी है वो उसके ऊपर भारी है, वो हमारे लिए जीरो है। मैं जो कहूँगा, मैं प्लान देने जाता हूँ, मेरा एक ही, अगर कोई 4 लड़के बैठे हैं, कोई चक्कर बकर करता है, मैं एक ही बात बोलता हूँ, सवाल नहीं, मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, मेरा मुंह बंद हो जाएगा, उसके बाद सवाल करना है। आधा घंटा मुंह बंद कीजिए, और हो सकता है कि मेरा प्रोजेक्ट प्लान खत्म होते होते आपका हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, और वही होता है। और जब मेरा प्लान खत्म होता है तो पूछते हैं अब कोई सवाल है क्या, मुंह बंद हो जाता है। तो प्लान हर आदमी करता है सर, लेकिन प्लान करने का तरीका अलग अलग होता है सर। बहुत सारे लोग होता है जो लंबा लंबा फेंक के जोड़ लेता है, सर 1 लाख दीजिए, आपको तो 4 महीने में 10 लाख बन जाएगा, कुछ नहीं कीजिएगा, वही आदमी फंसता है, वही आदमी फंसता है सर। उसी का टीम लास्ट में जाके टूटता है, उसी को गाली भी पड़ता है, और उसी को बाद में 10 लोगों के बीच में बेइज्जती भी होता है। ऐसा प्लान कभी मत कीजिए। प्लान सबसे पहला, प्लान की पूर्ण जानकारी बहुत जरूरी है। जब तक आप अपने आप में टैलेंट होके सामने वाले के पास नहीं जाएंगे, अगर कोई जज को जीतना है, कोई वकील को जीतना है, तो कैसे जीतेंगे सर? आपके पास क्या हथियार है? आज जज जो ऐसे हथौड़ा मारता है, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, फलाने को इतने धारा के तहत उम्र कैद की सजा, फलाने को इतने धारा की तहत फांसी की सजा, उसका हथियार क्या है? वो भी पढ़ाई किया है, वर्षों पढ़ाई किया है उस चीज का। तो हमारा पढ़ाई क्या है सर? हमारा प्रोजेक्ट की पढ़ाई है। अगर हमारे पास वो हथियार अंदर से स्ट्रांग रहेगा ना, तो चाहे जज हो, वकील हो, हर आदमी को जीत सकते हैं। प्लान पावर अगर मजबूत है हमारे अंदर, तो किसी को भी जीत सकते हैं। जब हमारे अंदर कमी रहेगा तभी हम हकलाएंगे किसी के साथ बात करने, तभी बोलने में झिझक होगा, तभी बोलने में हमारे अंदर संकोच होगा कि न जाने क्या पूछ लेगा, क्या जवाब देंगे, कैसे बोलेंगे, बहुत सारा से सवाल आपके दिमाग में दौड़ेगा।
अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होगा, अपने आप को। एजुकेशन, पढ़ाई बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं, ज्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए, या जाति, कौन जाति से है, कौन देश का है, कौन रंग का है, कोई मैटर नहीं करता है सर। आपके पास सबसे बड़ा मैटर करता है आपका जो प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी, हमारे टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी, और जानकारी क्या बहुत बड़ा हाथी घोड़ा की बात नहीं है सर। आज जो मीटिंग में पूरा देश विदेश में हर जगह जो मीटिंग हो रहा है, लाखों लोग जो मीटिंग में भाग लेते हैं सर, हम कुछ नहीं है, जीरो के बराबर है। शशि सर जैसे बड़े बड़े महायोद्धा लोग जो मीटिंग में आते हैं, सीखते हैं, क्योंकि सीख का कोई अंत नहीं होता है, शिक्षा सिंगार का कोई अंत नहीं है। हाँ बोलिए। अंत नहीं है, वो भी सीखते हैं सर। और जितना ज्यादा सीखिएगा उतना ज्यादा आपका ये कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, उतना ज्यादा आपका माइंड तेज होगा। पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं, अगर आप 2 4 5 7 क्लास पढ़े हैं तो भी काफी है सर, तो भी काफी है, बशर्ते कि आप बिजनेस की पढ़ाई जब करेंगे। और तीसरा नंबर है, आवाज के कारण नहीं उठा पाएंगे। तीसरा नंबर है सर बिजनेस प्लान की पूर्ण जानकारी। प्लान इसमें से कितने लोग जानते हैं सर जो फुली प्लान जानते हैं? टेक्सटाइल के बारे में, चाहे वो यूनाइट वर्ड्स के बारे में, अभी तो 2 ही प्लान है, बाकी तो एनएफटी है तीसरा प्रोजेक्ट। तो अभी टेक्सटाइल के बारे में कौन कितने लोग प्लान को फुल्ली प्लान दे सकते हैं बताइए सर? अच्छे से प्लान दे सकते हैं? अब हम क्या बताएंगे, एक बार हाथ उठाइएगा सर। करते हैं बात अच्छी। प्लान की जानकारी नहीं होगी तो सर कभी बड़ा सपना देखना छोड़ दीजिए। जो आदमी इसमें से ऐसे लोग होंगे जो कोई 4 लोग के साथ आए होंगे, कोई 10 लोग के साथ आए होंगे, कोई 3 लोग के साथ आए होंगे, जो आदमी के लाने वाले हैं उसको सर धन्यवाद दीजिए, जो ऐसे संस्थान में बैठने का मौका मिला जहां से कुछ न कुछ जानकारी आपको मिलेगी, और यहाँ से जाएंगे तो जरूर इच्छा प्रकट होगी, पहले से बेटर आपके अंदर इच्छा जाएगी। प्लान की जानकारी जब तक नहीं होगा सर, तब तक वही हथियार है। टेक्सटाइल को मामूली मत समझिए सर। आप फोर्स कॉइन ले लिए, किसी को 2000 4000 6000 8000 10000 फोर्स कॉइन है, 50000 1 लाख 2 लाख 4 लाख, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ फोर्स कॉइन रहने से आप महान महन नहीं बन जाएंगे, क्योंकि सोने का ईंट भी अगर रहेगा, आप काम नहीं करेंगे तो बैठ के कितना दिन खा लेंगे सर? 2 से 3 साल 4 साल के बाद फकीर हो जाएंगे। फोर्स कॉइन का क्वांटिटी तभी बढ़ेगा जब आप काम करेंगे। आज आपके पास 2000 फोर्स कॉइन है, क्या लगता है कि वो 100 200 डॉलर 500 डॉलर जाएगा तो आपका जरूरत ऑटोमेटिक बढ़ेगा। आज 10,000 में खर्चा चला रहे हैं, कल 50,000 भी कम पड़ेगा सर। पैसा जब आता है ना तो खर्चा ऑटोमेटिक बढ़ता है, और वो साल 2 साल 3 साल 4 साल में फोर्स कॉइन खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर आप पुनः मौसिको भवा हो जाएगा। इसलिए काम कंटिन्यूअस कीजिएगा। तो आज 2000 है तो 6 महीने के बाद वो 4000 बनेगा, फिर 6 महीने के बाद वो 8000 कॉइन बनेगा। तो कॉइन ही कमाना है तो हर प्रोजेक्ट में तैयारी के साथ भिड़ना पड़ेगा, कमर कसना पड़ेगा सर। इसलिए प्लान की जानकारी होना बहुत जरूरी है। और टेक्सटाइल, जहां तक टेक्सटाइल की बात है, टेक्सटाइल इस सिस्टम का फाउंडेशन है सर, नींव है, यहीं से स्टार्टिंग होता है कहानी। अगर आप इस चीज को समझ लें कि हमको टेक्सटाइल से ही हमको ज्वाइनिंग करना है, डायरेक्ट आप चाहेंगे हम यूनाइट वर्ड्स में किसी को ज्वाइनिंग कर लेंगे तो वो टेक्सटाइल के बारे में जानवे नहीं करेगा, तो अपने नीचे वाले को कैसे वो बताएगा टेक्सटाइल क्या है। इसलिए हमको टेक्सटाइल के बारे में फुल्ली जानकारी होना चाहिए, प्लान के बारे में, तभी ना हम किसी को टेक्सटाइल के बारे में प्लान बताएंगे, तभी ना वो टेक्सटाइल में ज्वाइन करेगा सर, तभी ना एक दूसरे का इनकम रिलीज होगा, चाहे वो कॉइन में हो चाहे वो डाई में हो, लेकिन क्वालिटी में होगा। तो प्लान की पूर्ण जानकारी होना बहुत जरूरी है सर। और 5वां में आता है बिजनेस, कामयाबी की भूख, जिसको
शुरू में बताए थे विल पावर, इच्छा शक्ति। जिसके पास इच्छा शक्ति होगा और उस